अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 9th क्लास का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंस हैज़ developed through series of discoveries since a long time which started off as observed natural phenomenon which had to be explained। देखिए, साइंस में होता ये है कि बहुत सारी डिस्कवरीज की जाती हैं और एक फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया जाता है, एक फिनोमेनन को ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वो कैसे हो रहा है और फिर उसे एक्सप्लेन किया जाता है। और ये सब कैसे होता है, जैसे आप कोई रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं, कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं, कोई डिस्कवरी करते हैं, तो फिर उसको अप्रूव करने के लिए कि जी हाँ ये वैलिड है डिस्कवरी या ये रिसर्च जो है ये पास हो चुकी है, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता है। और वो साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं हमारे पास? उसकी 4 मेन स्टेजेस हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी, नंबर 4 साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। इन चारों पॉइंट्स से गुजरने के बाद ही हमारे पास एक लॉ साइंटिफिक लॉ अप्रूव होता है और कोई भी डिस्कवरी साइंस की मानी जाती है। जैसे हम नंबर 1 ऑब्जर्वेशन की जब हम एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। ऑब्जर्वेशन इज़ अ बेसिक टूल टू एलेबोरेट अ फिनोमिनन। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन ओन स्किल्स एंड एलेबोरेशन। देखिए, आप लोग अक्सर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप पानी में सर्फ डालते हैं तो क्या होता है? लेथर बनना शुरू हो जाता है, झाग बनना शुरू हो जाता है। ये आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहला स्टेप जो साइंटिफिक अप्रोच में होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। कोई भी इंसान की भी किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है सबसे पहले, और ये अपनी उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किस तरह कर रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। जैसे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत ही क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बहुत नुक्ताचीनी करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थिंग इज़ वन ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये साइंटिफिक अप्रोच की एक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का एक शॉर्ट नेम हम कहते हैं ट्रायल आइडिया। Means the explanation obtained by the pondering of a scientist after observing a phenomenon which is still on a trial is called hypothesis। जब वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है तो फिर वो एक एक्सप्लेनेशन देता है। जो साइंटिस्ट बहुत सोच कर एक एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी फिनोमिनन को, जो कि अभी ट्रायल आइडिया होता है, उस पर बहुत से ट्रायल हो सकते हैं। व्हेन अ फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड अ साइंटिस्ट पॉन्डर ओवर इट। जब साइंटिस्ट कुछ ऑब्जर्व करता है तो वो उसके ऊपर सोचता है और फिर कुछ रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है उसे प्रूव करने के लिए। ही सीव्स थ्रू द डेटा एंड अराइव्स एट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द नेचर ऑफ ए फिनोमिनन। इस तरह से वो एक डेटा फाइनलाइज करता है और फिर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो मुमकिना उसकी एक बयान होता है, मुमकिना एक्सप्लेनेशन होती है, उस पर वो पहुंचता है, एक नतीजे पे पहुंचता है। नेक्स्ट इज जनाब थ्योरी। साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन अ फिनोमिनन। थ्योरी क्या है? जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया हो, यानी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसे अप्रूव किया हो, साइंटिफिकली वो अप्रूव हुई हो, उसे थ्योरी कहते हैं। यानी उसकी ऑब्जर्वेशन भी हुई हो और उस पर ट्रायल भी हुए हों, उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हों। इसके अलावा द हाइपोथेसिस विच इज सपोर्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स गिवन बाय मैनी साइंटिस्ट इज नोन एज थ्योरी। ऐसा हाइपोथेसिस जिस पे मुख्तलिफ तजर्बात किए गए हों और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन उसकी की गई हों, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किए हों, उसे आप क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। The scientist conveys his hypothesis to other workers of the same fields for discussion। साइंसदान क्या करते हैं कि अपने हाइपोथेसिस को उसी फील्ड के डिफरेंट वर्कर्स के पास डिस्कशन के लिए लेके जाते हैं ताकि वो भी अपने हिसाब से उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन उस हाइपोथेसिस पे कर लिए जाते हैं तो वो थ्योरी बन जाती है। यानी कि अब क्या हो गया कि वो थ्योरी साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया बन गई किसी भी फिनोमिनन का को एक्सप्लेन करने का।
नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। ओके, साइंटिफिक लॉ, अ थ्योरी विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। एक थ्योरी जिसे फिर दोबारा, जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है लेकिन फिर उसको दोबारा टेस्ट किया जाए, एक्सेप्टेबल आइडिया है बट उसे अगेन टेस्ट किया जाए और उसके फैक्ट्स मालूम किए जाएं, एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शंस में बी मेड, इज नोन एज साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। जिससे दोबारा वैलिड प्रेडिक्शंस यानी ऐसी आप प्रेडिक्शंस करें कि जो वैलिड हों, उसे आप साइंटिफिक लॉ कहते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझें, साइंस चेरिशेज ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडियाज़ एंड प्रपोजल। साइंस की एक क्वालिटी ये है कि कोई भी आइडिया देता है, कोई भी प्रपोजल देता है, वो उसको चेरिश करती है, वेलकम करती है। यहाँ तक कि कोई आउटडेटेड आइडिया भी हो तब भी उसे रेफरेंस के तौर पे साइंस में महफूज रखा जाता है। It is said that there is no end to knowledge, so development in science too may have no limits. कहा जाता है कि इल्म का कोई किनारा नहीं है, इसीलिए साइंस में भी जितनी डेवलपमेंट्स की जाती हैं उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।